कारम विल्लु संयुक्तम ललिता नित्यम। दीदी को सादर चंचल, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय आय जिनेन्द्र। नमो नमः। अविरल सत्य गणों का प्रसाद सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुर दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासनिमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचोऽनुसारतमासाद्य श्रीमद्नेमि श्रीमद जिनसेनाचार्य न विरचितं तब शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य भगवान श्री जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद विभूषे धर्म चक्र वृते वर्त्रे नमः सारवे कुलादिनाथ भगवान की जय। प्रणाम आज दीदी। आज समरी करेंगे पर अभी आए नहीं है, तब तक स्वाध्याय कर लेंगे। राजेंद्र जी राजेंद्र भाई साहब आ रहे हैं क्या? अंजना जी, आएंगे। लिखा है ना, अंजना जी पढ़ेंगे फिर आज। ग्रुप में लिखा है ना। अंजना जी पढ़ चुके कल। शर्मिला जी आपने हिमाजी तक मैंने लिखा ना? मेरे से गलती लिखा गया, अंजना जी पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो सुनीता जी नाथ द्वारा है क्या? हाँ नहीं आते हो? बीना पार्थ भी यार? नहीं, वो भी एडमिट है हॉस्पिटल में वो। पद्मा देवी पांड्या, प्रभा देवी पांड्या, प्रभा नानी जी। हाँ वो मैं हूँ। हाँ वो हाँ पढ़ेंगे। बढ़िया। क्या हुआ मैं उनको? पढ़ क्यों उनको भर्ती ना है? उनको ना यूरिन इन्फेक्शन और कंजक्शन, चेस्ट में कंजक्शन हो गया था। हाँ। उन्होंने ना वो उसका घुटने का ऑपरेशन कराया था अक्टूबर में। अभी तक तो वो इसलिए नहीं आ रही थी, घुटने का, दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराया था। अब वो थोड़ा ठीक हो गई थी कि भाई चलो उठने बैठने लगी है, चलने वलने लगी है। तो अब उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया और कंजक्शन हो गया छाती में, फिर एडमिट हो रही है। एक दो कल परसों में छुट्टी मिलेगी उनको। प्रणाम कल दीदी। कहाँ तक पढ़े थे? जय जिनेन्द्र। करो करो पढ़ो। हाँ, कहाँ से पढ़ रहे? बता दीजिएगा एक थोड़ा। सौ 155 है ना? ये मैं बताती हूँ अभी। हाँ 155 लगाया हुआ, सब देख लीजिए। नहीं, 155 तक हो गया था कल। हाँ 145 155 तक नंबर हो गया पेज था, है, 156 से आप 155 हो पढ़ेंगे, गया। है ना, निशान लगाओगे। हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो। 156 से पढ़ेंगे आप। जावा के फूल के समान लाल वर्ण जो ये आपके पैरों के तलुओं की कांति फैल रही है, वह देवांगनाओं के मुखों पर कुमकुम की शोभा धारण कर रही है। जो 12 सभाओं से भरी हुई पृथ्वी के मध्य भाग में वर्तमान है और जिस पर अनेक मंगल द्रव्य प्रकट हो रहे हैं, ऐसा ये 3 कट्टीदार आपका पीठ रूपी पर्वत बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। इस पीठ की पहली परिधि धर्म चक्रों से अलकृत है और दूसरी परिधि भी आठों दिशाओं में फहराती हुई आपकी इन बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सुशोभित है। यद्यपि आपके सिर भाई पर साहब, जबकि रखी भाई साहब आ गए हैं। एक ही, ठीक है, एक लाइन में रचना एक ही हाँ। योजन की तोड़ी है, भाई साहब, तथापि तीनों जय तरफ जल जय एवं जय जिनेन्द्र, आप शुरू करें भाई साहब। होता है। हाँ हाँ, केवल आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय दीदी को जय जिनेन्द्र।
सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज 30वें पर्व का रिवीजन करेंगे। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। आज 30वें पर्व का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भरत महाराज ने पहले पूर्व दिशा की ओर दिग्विजय की, पूर्व दिशा को जीता, फिर उस दक्षिण दिशा की ओर उनका अभियान हुआ। अब आज कह रहे हैं कि वे पश्चिम दिशा को जीतने के लिए उद्यत हुए, माने पूर्व के बाद दक्षिण, फिर पश्चिम दिशा को जीतने के लिए उद्यत हुए। भरत जी ने अपनी सेना के द्वारा दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य भाग को जीतते हुए निकले। कि दक्षिण और पश्चिम दिशा का मध्य भाग, जिसे नैऋत्य दिशा कहते हैं, उसे वे जीतने के लिए निकले। उनकी सेना में जो क्रम है ये बता रहे हैं कि घोड़ों के समूह सबसे आगे चल रहे थे, घोड़ों के पीछे रथ जा रहे थे, और रथ के पीछे हाथियों का समूह बीच में जा रहा था, और पैदल जो थे वे सभी जगह चल रहे थे, आगे पीछे बीच में सब जगह चल रहे थे। तो हाथी घोड़े रथ प्यादे, इस प्रकार 4 तरह की चतुरंगिनी सेना भरत जी की, जो कि देव और विद्याधरों की सेना के साथ साथ चल रही थी। इस प्रकार वह सेना अपने 6 अंगों के द्वारा चारों ओर से विस्तार पा रही थी। कि हाथी घोड़े रथ और प्यादे और उनके साथ में देव और विद्याधरों की सेना मिलकर के 6 अंग हो गए, जो चारों ओर से वह सेना फैल रही थी। उस चलती हुई सेना के क्षोभ से समुद्र भी क्षुभित हो उठा था। कि उस चलती हुई सेना का ऐसा उसका शब्द था, इतनी विशाल सेना था कि समुद्र भी लहराने लगा था, और ऐसा जान पड़ता था मानो सबको महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए। यह बात सेवक लोगों जी को आपका सुना। बंद करिए, राजमती जी म्यूट होइए आप। हाँ। सेना के द्वारा जबरदस्ती आक्रमण किए हुए राजा लोग नम्र हो गए थे। नदियों में कीचड़ रह गया था, और बड़े बड़े पहाड़ समान जमीन के सदृश हो गए थे। कि ऐसी वह सेना का वहां पर विस्तार था कि बड़े बड़े जो पहाड़ भी थे वे भी जमीन के समान हो गए थे। घिस घिस करके वे पहाड़ भी मानो समतल हो गए थे। ऐसी विशाल सेना वहां जा रही थी कि जिनका उपभोग अत्यंत मनोरम है, जो संतोष उत्पन्न करने वाली है, जो उपभोग की इच्छा करने वाले मनुष्यों के द्वारा चाहने योग्य है। ऐसी इस चक्रवर्ती की समस्त सिद्धियां इसके बड़े भारी उद्योगों के साथ ही साथ फैल जाती थी, अर्थात सिद्ध हो जाती थी। आगे पेज नंबर 82 ले रहे हैं कि 81 के लास्ट से ले रहे हैं कि भारत के जो योद्धा हैं, भारत की सेना में जो सूरवीर योद्धा, उनकी उपमा दी है कि भारत के योद्धा उनके बाणों के समान थे। भरत जी के बाणों के समान ही उनके योद्धा थे। इसके अनेक प्रकार से उपमाएं दी हैं योद्धा की बाणों के साथ। कि जिस प्रकार योद्धा फल अर्थात इच्छानुसार लाभ से युक्त किए जाते थे, उसी प्रकार बाण भी लोहे की नोक से युक्त किए जाते थे। जिस प्रकार योद्धा तीक्ष्ण अर्थात तेजस्वी थे, उसी प्रकार वे बाण भी उनके बड़े तीक्ष्ण थे, पैने थे। और जिस प्रकार योद्धा सहायकों से सपक्ष अर्थात सहायकों से सहित थे, उसी प्रकार बाण भी सपक्ष थे अर्थात पंखों से सहित थे। बाणों के पीछे में जो 3 प्रकार का त्रिकोणापन 3 आकार रहता है ना बाणों के पीछे में, तो वो पंख बताया उसको कि वे पंखों से सहित थे। और जिस प्रकार योद्धा दूर तक गमन करने वाले थे, उसी प्रकार बाण भी बहुत दूर तक जाने की क्षमता रखते थे। इस प्रकार वे दोनों साथ ही साथ विजय के अंग हो रहे थे। भरत के विरोधी राजा लोग उनके कुपित होने तथा सेना के द्वारा आक्रमण किए जाने पर अपनी राजधानी छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। जो विरोधी राजा थे, जब सेना के आक्रमण को नहीं सह पाते थे और वे भयभीत होकर के जंगलों में भाग जाते थे,
वहां फल खाकर ही अपना निर्वाह करते थे और इस प्रकार वे दरिद्रता को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार भरत यद्यपि जीतने योग्य कोई शत्रु नहीं था, भरत जी के कोई शत्रु नहीं था जिसे कि जीतने की जरूरत है, फिर भी वे जो दिग्विजय करने के लिए उद्यत हुए थे, सो केवल दिग्विजय के छल से अपने उपभोग करने योग्य क्षेत्र में चक्कर लगा आए थे, घूम आए थे। कि दिग्विजय तो एकमात्र उनका एक दिखावा मात्र था। कहने का तात्पर्य है कि वे दिग्विजय के छल से अपने उपभोग करने योग्य जो उनका क्षेत्र है उसमें वे चक्कर ही लगा रहे थे, चक्कर लगा कर आए थे, घूम आए थे। महाराज भरत के सैनिकों ने जहां सुपारी के वृक्षों के द्वारा छाया की गई है और जो नारियल के वनों से व्याप्त हो रहा है, ऐसे समुद्र के किनारे की भूमि पर आक्रमण किया था। सरोवरों के किनारे की वृक्षों की छाया में विश्राम करने वाले भरत के सैनिकों ने नारियल के बड़े बड़े वृक्षों से निकला हुआ पानी, जो नारियल का रस, वह खूब पिया था। वहां भरत की सेना के लोगों ने ताड़ वृक्षों के वनों में वायु के हिलने से उठी हुई बहुत कठोर सूखे पत्तों की मरमर ध्वनि सुनी थी। पेज नंबर कितनी भैया? ये दीदी ये 83 शुरू किया जस्ट मैंने अभी। हाँ। कि वहां सम्राट भरत ने हम लोगों का एक ही समान कार्य होगा यही समझकर जो पानी की बेलों के साथ साथ परस्पर मिल रहे थे, ऐसे सुपारी के वृक्ष देखे। और ये वन का वर्णन चल रहा है कि सेना वन से होकर गुजर रही है, तो वन में क्या दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे नारियल के वृक्ष से पढ़ा हम लोगों ने कि नारियल के बड़े बड़े वृक्षों का रस उस सेना ने खूब पिया था। सुपारी के वृक्ष देखे जो पानी की लताओं के आश्रय थे, उनसे जो लिपट कर स्त्री पुरुष के समान, इस प्रकार लताएं एक दूसरे से लिपट गई थी स्त्री पुरुष के समान, ऐसे सुपारी के वृक्षों को बड़े गौर से देखकर महाराज भरत बड़े प्रसन्न हुए थे। उन वनों में सूर्यास्त के समय निवास करने वाले जो पक्षी निरंतर शब्द कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्यास्त के समय निवास करने वाले तथा स्वाध्याय करते हुए मुनि ही हों, उन्हें भरत ने देखा था। जो सरस अर्थात गीली मिर्चें खाकर कुछ कुछ शब्द कर रहे हैं और जिनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं कि जंगल में जो पक्षी हैं जो कि गीली मिर्चें खाकर कुछ कुछ शब्द कर रहे हैं। पेज नंबर 83 में श्लोक नंबर 21 में है। 63 क्या? हाँ जी, 63 श्लोक नंबर 20, 83 पेज नंबर, श्लोक नंबर 21। ठीक है। कि जंगल का वर्णन चल रहा है कि जंगल में जो वृक्ष आदि हैं, जंगल के जीव जंतुओं का भी वर्णन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो सरस अर्थात गीली मिर्चें खाकर कुछ कुछ शब्द कर रहे हैं, जिनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कि वो मिर्चें खा ली उन्होंने, तो मिर्चें खाने के कारण उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ऐसे पक्षियों को भी भरत जी ने देखा था। जो तरुण वानर बहुत तेज मिर्चों के गुच्छों को निशंक रूप से खाकर बाद में चरपरी लगने से सिर हिला रहे थे, कि खाते समय तो कोई शंका आदि नहीं थी, फटाफट खा रहे थे, और जब उनको चरपरा स्वाद लगा उसका, तब बाद में जो सिर हिला रहे थे, ऐसे वानरों को भी महाराज ने देखा। उस समय वहां फलों से झुके हुए तथा लोगों का उपकार करने वाले वृक्षों को देखकर लोग कल्प वृक्षों के अस्तित्व में शंका रहित हो गए थे, कि ऐसे वे वहां पर वृक्ष दिखाई दे रहे थे। यद्यपि कल्प वृक्ष का तो अभाव हो गया था उस समय, लेकिन फिर भी उन वृक्षों की रमणीयता को देखकर कल्प वृक्ष की ही शंका हो रही थी, कि लोग कल्प वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, ऐसी शंका उनकी दूर हो गई थी उन मनोरम वृक्षों को देख करके। कि जो लतारूप स्त्रियों से लिपटे हुए हैं, अनेक फलों से युक्त हैं। वहां लताओं की उपमा दे दी स्त्रियों से, कि ये वृक्ष जो लतारूप स्त्रियों से लिपटे हुए हैं, अनेक फलों से युक्त हैं, ऐसे वन के वृक्ष अपने फलों से सेना के लोगों को संतुष्ट करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो भरत के लिए कर ही दे रहे हों। कर मतलब टैक्स, यहाँ पर कर मतलब अंग्रेजी में टैक्स बोलते हैं,
तो वे वृक्ष मानो भारत की जो सेना, वहां से विशाल सेना गुजर रही है, उसके लिए मानो टैक्स चुका रहे हों, और वे अपने मधुर फलों से उन सैनिकों को संतुष्ट कर रहे थे। मतलब कि जो सैनिक नारियल के पानी भी पिया उन्होंने, मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वे उस वन से होकर गुजर रहे हैं। और जो नारियल की मदिरा पीकर उन्मत्त हो रही है, इसलिए जिसके नेत्र कुछ कुछ घूम रहे हैं, ऐसी सिंघल द्वीप की स्त्रियां वहां गदगद कंठ से महाराज भरत का यश गा रही थी। अब महाराज भरत का यशोगान भी चारों ओर चल रहा है। अब ये वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि ऐसी सिंघल द्वीप की स्त्रियां गदगद कंठ से महाराज का यशोगान कर रही थी। और त्रिकूट पर्वत पर, पेज नंबर 84 है कि त्रिकूट पर्वत पर मलयगिरी के मध्य भाग पर और पांड्य वाटक नाम के पर्वत पर किन्नर जाति की देवियां गंभीर स्वर से चक्रवर्ती का यश गा रही थी। यश गाने वाली में आ गया सिंघल द्वीप की स्त्रियां, और किन्नर जाति की देवियां वे त्रिकूट पर्वत पर बैठ करके यश गा रही थी। इसी प्रकार मलयगिरी की समीपवर्ती वन में और सह्य पर्वत के वनों में भीलों की स्त्रियां विजय से उत्पन्न हुआ महाराज का यश जोर जोर से गा रही थी। उस समय मलयगिरी के लता गृहों से झरनों के जल के छोटे छोटे कण हरण करता हुआ तथा चंदन के बगीचे को हिलाता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था। वह वायु यद्यपि स्वामी की इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करना, ऐसे दाक्षिण्य भाव को छोड़कर स्वच्छंदता पूर्वक चारों ओर वह वायु घूम रहा था, फिर भी उसने एक आज्ञाकारी सेवक की तरह भरत का अतिथि सत्कार कर उनका सब परिश्रम दूर कर दिया था। यद्यपि वह जो वायु वहां पर जो वन में घूम रही थी, वह वायु स्वच्छंदता पूर्वक चारों ओर घूम रहा था वायु, उसका कोई ऐसा निश्चित नहीं था कि इसी जगह पर उसे वायु को शीतलता देनी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आज्ञाकारी सेवक की तरह वह वायु भरत का अतिथि सत्कार कर, जो भरत की सेना वहां पर से गुजर रही है, उस वायु ने उनका सब परिश्रम दूर कर दिया। और जो स्वामी के विरुद्ध आचरण करता है वह उसकी सेवा क्यों करेगा। तमाम वृक्षों के वन की गलियों में इच्छानुसार इधर उधर घूमती हुई केरल देश की तरुण स्त्रियां इलायची, लौंग आदि सुगंधित वस्तुओं के संबंध से जिनके निश्वास सुगंधित हो रहे हैं, ऐसे मुखों से जो घिसे हुए चंदन के गाढ़ लेप से सुशोभित हो रहे हैं, जो कोयल की कूक के समान मनोहर तथा अव्यक्त वाणी से सुकोमल बाहु रूपी लताओं के इधर उधर फिराने से, मनोहर उत्कृष्ट गीतों से चक्रवर्ती भरत का मन हरण कर रही थी। कि अब ये जो गीत संगीत के शब्द गूंज रहे हैं भरत की यशोगान में, उनका यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया कि ये सब ऐसे उत्कृष्ट गीतों से चक्रवर्ती का मन हरण कर रही थी। इस प्रकार महाराज भरत ने अपनी विजयी सेना के द्वारा दक्षिण दिशा को वश कर चोल, केरल और पांड्य इन 3 राजाओं को एक साथ जीता और एक साथ तीनों राजाओं से प्रणाम कराया। जो अपने शरीर से मानो मलय पर्वत की ऊंचाई की तुलना कर रहे थे, ऐसे कलिंग देश के हाथियों ने मलय पर्वत के समीपवर्ती अन्य समस्त छोटे छोटे पर्वतों को व्याप्त कर लिया था। कि हाथियों का वर्णन है कि भरत की सेना में जहां से गुजर रही है, अब कलिंग देश आया है, तो कलिंग देश में बहुत ऊंचे ऊंचे हाथी थे जो कि पर्वताकार हाथी थे, और उन हाथियों ने मलय पर्वत के आसपास के छोटे छोटे पर्वतों को पूरा उन्होंने व्याप्त कर लिया था। उन पर्वतों पर हाथी छा गए थे। अब दिग्विजय के समय दिशाओं के अंत भाग में विश्राम करने वाले भरत के हाथियों ने दिग्गज पना अपने अधीन कर लिया था, अर्थात स्वयं दिग्गज बन गए थे। कि जो 8 दिग्गजों की कथा आती है पौराणिक शास्त्रों में, तो ये 8 दिग्गजों की कथा अब केवल शोभा के लिए ही रह गई थी। 8 दिग्गज तो ये भरत के जो हाथी थे, इन्होंने ही दिग्गज पने को अपने अधीन कर लिया था। भरत की वह विजयी सेना समुद्र के समीप किनारे किनारे सब जगह फैल गई थी, और वह इतनी बड़ी थी कि उसने समुद्र का दूसरा किनारा भी व्याप्त कर लिया था। कि समुद्र के इस किनारे से उस किनारे तक भरत की सेना दिखाई पड़ती थी। उस समय हवा से लहराता हुआ उप समुद्र
ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों किनारों पर भरत की सेना देखकर भय से अत्यंत व्याकुल ही हो रहा हो। उस किनारे का उपसमुद्र सेना के क्षोभ से इस किनारे की ओर आता था और इस किनारे का उपसमुद्र सेना के क्षोभ से उस किनारे की ओर जाता था। कहीं कहीं पर पद्मराग मणियों की किरणों से व्याप्त हुआ समुद्र का जल ऐसा जान पड़ता था मानो सेना के क्षोभ से समुद्र का हृदय ही फट गया हो और उससे खून की छटाएं निकल रही हों, कि समुद्र के जल में कहीं कहीं पद्मराग मणियों की किरणें भी फैल रही थी। तो पद्मराग मणियों की किरणें लाल लाल रंग की होती हैं, तो उन लाल रंग की किरणों से ऐसा लग रहा था कि समुद्र का हृदय फट गया है और उस फटे हुए हृदय से खून की छटाएं निकल रही हों, ऐसी लाल किरणें वहां पर फैल रही थी। सेना के असह्य संगठनों से अत्यंत पीड़ित हुआ सह्य पर्वत, अब जो सह्य नाम का पर्वत है जिसके ऊपर सेना आरोहण कर रही है, और इतनी विशाल सेना के असह्य संगठन, उस सेना का जो पदचाप है उससे वह जो पर्वत है, नाम तो उसका सह्य पर्वत है लेकिन वह सहन नहीं कर पा रहा है, ऐसा करे अत्यंत पीड़ित हुआ वह सह्य पर्वत अपने टूटे हुए वृक्षों से ऐसा जान पड़ता था मानो अपने मस्तक पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर भरत के प्रति अपनी पराजय को स्वीकार कर रहा हो। वह उसने मानो उसने आत्मसमर्पण कर दिया हो। पेज नंबर 86 है कि वह पर्वत रूपी बड़ा भारी प्राणी, पर्वत को यहाँ बड़े भारी प्राणी के साथ उपमा दिए हैं जिसका नाम सह्य पर्वत है, कि वह पर्वत रूपी बड़ा भारी प्राणी सेना के द्वारा घायल हो गया था। अब सेना के टापों को वह सहन करने में असमर्थ था, तो कह रहे कि वह सेना के द्वारा घायल हो गया था, उसके शिखर टूट फूट गए थे। ऐसी विशाल सेना जो उस पर आरोहण कर रही है, तो उसके शिखर टूट फूट गए थे, उसका धैर्य विचलित हो गया था, उसके सब सत्व अर्थात सब प्राणी पर्वत पर जो निवास करते थे वे इधर उधर भाग रहे थे। वह गुफाओं के छिद्रों से व्याकुल शब्द कर रहा था और इन सब लक्षणों से वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत शीघ्र ही मर जाना चाहता हो, कि उसे जीवित रहने की भी मानो आशा नहीं रही हो। ऐसी व्याकुल अवस्था उस पर्वत की हो गई थी। सब प्राणी इधर उधर चंचल हो रहे थे, भाग रहे थे और उसके चारों ओर मध्य भाग भी शिथिल होकर हिलने लगा था। इस प्रकार वह पर्वत नाम मात्र से ही अचल रह गया था, कि पर्वत का एक नाम अचल भी होता है, अचल को भी पर्वत कहते हैं। तो वह नाम मात्र के लिए अचल था, अचल माने कि वह जो एकदम बिल्कुल स्थिर रहने वाला है, लेकिन वास्तव में वह चल हो गया था। ऐसी इस अलंकारिक शैली से सेना की विशालता का वर्णन किया जा रहा है कि सेना कितनी विशाल थी, ये वर्णन यहाँ कर रहे हैं आचार्य महाराज, कि लोगों की वन क्रीड़ाओं से तथा घोड़ों के खुरों के संगठन से, जो घोड़े वहां पर दौड़ लगा रहे हैं उनके संगठन से उस सह्य पर्वत के ऊपर की भूमि चूर चूर होकर क्षण भर में स्थल पने को प्राप्त हो गई थी। उसकी जो ऊपर की भूमि वह उस सेना के भार को सहन नहीं कर पा रही थी और चूर चूर होकर समतल पने को, स्थल पने को वह प्राप्त हो गई थी, अर्थात जमीन के समान ही वह सपाट हो गई थी। जिनकी गर्दन कुछ छोटी है, जो देखने में उत्कृष्ट है, मोटे लंबे और चिकने दांतों से सहित हैं, काले हैं, जिनकी सब इंद्रियां अच्छी हैं, चमड़ा कोयक कोमल है, पीठ चौड़ी है, शरीर ऊंची है, जिनसे कमल के समान गंध वाला मद झर रहा है, जो अपने ही वन में संतुष्ट है, जिनके पैर मजबूत हैं और जिन्हें उन वन के स्वामी बड़े हर्ष या क्षोभ के साथ भेंट देने के लिए लाए हैं, ऐसे पश्चिम दिशा में उत्पन्न होने वाले हाथी भी भरत ने प्राप्त किए थे। कि जिधर भी जा रहे थे उधर के राजा लोग सब नंबीभूत होकर तरह तरह की भेंट भरत जी को दे रहे थे, तो उन्हीं भेंट में ये ऐसे हाथी भी उन्हें भेंट में दिए जा रहे थे जिनका वर्णन तो ऐसे जो
सूरवीर हाथी जिनके पैर मजबूत हैं, शरीर अच्छा है आदि जो विशेषण दिए, ऐसे हाथी भरत जी को भेंट में दिए गए। अब आगे नदियों का वर्णन है यहाँ पर कि वन ही जिनकी रोमावली है और ऊंचे किनारे ही जिनके नितंब हैं, ऐसी सह्य पर्वत की, जिस सह्य पर्वत का भी हम लोगों ने वर्णन पढ़ा कि वह व्याकुल हो रहा था, मर जाना चाहता था, ऐसा जो वर्णन पढ़ा, तो ऐसी सह्य पर्वत की पुत्रियों के समान पूर्व तथा पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली अनेक नदियां महाराज भरत ने पार की थी। अब उन नदियों में क्या है, न चलते फिरते हुए भयंकर मगरमच्छों से भयानक भीमरथी नदी, नदी का नाम दिया भीमरथी नदी, नाकों से समूह से की हुई आवर्तों से भयंकर दारुवीणा नदी, किनारे पर स्थित बेतों की शिखाओं के अग्रभाग से जिसका जल ढका हुआ है, ऐसी नीरा नदी, किनारे को तोड़ने वाले अपने प्रवाह से जिनके किनारे वृक्ष उखाड़ दिए हैं, ऐसी मूला नदी, जिसमें निरंतर शब्द होता रहता है, ऐसी बाणा नदी, जल से भरी हुई केतवा नदी, जिसके किनारे के प्रदेश हाथियों ने तोड़ दिए हैं, ऐसी करीरी नाम की उत्तम नदी, ऐसी अनेक नदियों का नाम दिया, जिसे सह्य पर्वत की पुत्रियों का के साथ जिनकी संज्ञा दी कि ऐसी ये नदियां। भैया आवाज खूप बारीक आता है। हाँ हाँ, आवाज खूप कम आता है। आवाज कम आ रही है। अच्छा, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? कौन सा श्लोक है? कैसे आ रही पढ़ है? रहा हूँ, आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? आवाज नहीं, सही आ रही आवाज तो आवाज ठीक आ आ रही रही है, है। बराबर आ रही आवाज। है। ये देखिए पेज नंबर पढ़ रहा हूँ 87, जिसमें नदियों का वर्णन आ रहा है, अनेक प्रकार की नदियों का नाम दिया है, अनेक नदियों का, कि बाणा नदी, केतवा नदी, जिनके प्रदेश किनारे के हाथियों ने तोड़ दिए हैं, ऐसी करीरी नाम की नदी। आगे नदियों के बहुत सारे नाम दिए हैं। कुरर पक्षियों के द्वारा सेवा करने योग्य मुररा नदी, जिसके जल के किनारे पर क्रौच, कलहंस, सारस पक्षी शब्द कर रहे हैं, ऐसी पारा नदी, जो समान तथा नीची भूमि पर एक समान जल से भरी रहती है, ऐसी मदना नदी। अरे ये पूरा यहाँ गोदावरी नदी, देखिए कितने नाम है नदियों के, माने ये सब नदियों के नाम भी आप एक जगह अगर लिख के रखें, जो कि एक अच्छा संग्रह हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी नदियों के नाम दिए। आगे लांगल खातिका नदी इत्यादि इत्यादि अनेक नदियों को सेनापति ने अपनी सेना के साथ साथ पार किया था। कितनी जो नदियों के नाम आए हैं, इन सब नदियों को सेनापति ने अपनी सेना के साथ पार किया था। उस समय वह सेनापति मदोन्मत्त जंगली हाथियों को भी पकड़वाता जाता था। चक्रवर्ती भरत ने उस विंध्याचल को अपने समान ही देखा था। अब ये सह्य पर्वत का उल्लंघन करके आगे करके भरत की सेना विंध्याचल पर्वत पर पहुंची है। श्लोक 64 में देखिएगा 64 में, कि उनकी सेना विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। चक्रवर्ती भरत ने उस विंध्याचल को अपने समान ही देखा था, अर्थात जैसे प्रभुताशाली भरत स्वयं थे, वैसे ही प्रभुता संपन्न उस विंध्याचल पर्वत को देखा था। क्योंकि जिस प्रकार आप भूभृत अर्थात राजाओं के पति थे भरत जी, उसी प्रकार विंध्याचल भी उन पर्वतों का पति था। उन पर्वतों में जो पर्वतों का राजा था, क्या नाम, विंध्याचल पर्वत। जिस प्रकार भरत जी उत्तुंग अर्थात उदार हृदय थे, उसी प्रकार वह विंध्याचल भी अत्यंत ऊंचा था। ऐसे विंध्याचल पर्वत की यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन विस्तार से यहाँ पर किया है कि उस विंध्याचल के झरने स्वामी को अपने चरणों का आश्रय लेने वाले पुरुषों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। मानो यह सूचित करने के लिए ही अपने किनारे के वृक्षों को का सदा पालन पोषण करते रहते थे। उस पर्वत के पेज नंबर 88 देखिएगा, श्लोक नंबर 70, कि उस पर्वत के शिखरों पर लगा हुआ दावानल, जो जंगल की जो आग होती है वह दावानल, ऐसा जान पड़ता था मानो उसके सीमा रहित बहुत बड़े वन प्रदेश को जलाने के लिए असमर्थ हो, ऊपर से गिरकर आत्मघात करने के लिए ही उसके शिखरों पर चढ़ रहा था। कि वह जो दावानल लगा है वह पर्वत के शिखरों पर पहुंचा हुआ है, तो उसको देखकर ऐसा जान पड़ता था कि उस विंध्याचल पर्वत पर इतने विशाल वन प्रदेश हैं कि इतने विशाल वन प्रदेश को वह दावानल जला नहीं पा रहा था, इसलिए वह ऊपर से गिरकर
मानो आत्मघात करना चाहता हो, उसके लिए वह शिखर पर चढ़ा था कि शिखर के ऊपर से वह कूदकर वह दावानल आत्मघात कर लेना चाहता है। ऐसी ऐसी यहाँ पर उपमाएं और कल्पनाएं की गई हैं। और आषाढ़ महीने के समीप जलते हुए दावानल से, अब ये समय है आषाढ़ महीने का, कि आषाढ़ महीने के समीप जलते हुए, जबकि बहुत गर्मी होती है आषाढ़ महीने में, तो जलते हुए दावानल से घिरे हुए उस पर्वत के शिखर वहां के भीलों की को सुवर्ण से बने हुए के समान दिखाई देते थे। जब ये शिखर है वहां पर आग लगी हुई है, दावानल है, अब वो जो नीचे जो भील हैं, उन भीलों को वहां शिखरों के ऊपर जो आग लगी हुई है वह दिखाई देती है, मानो सोने से बने हुए शिखर हैं। ऐसा वह भ्रम उत्पन्न कर रही थी वह दावानल की अग्नि। आगे पेज नंबर 89, कि उस पर्वत के वन में कहीं कहीं पर फटे हुए बांसों के, श्लोक नंबर 74, कि उस पर्वत के वन में कहीं कहीं पर फटे हुए बांसों के भीतर से निकलकर चारों ओर फैले हुए मोतियों से ऐसा जान पड़ता था मानो वन लक्ष्मियां ही दांतों की किरणें फैलाती हुई हंस रही हों। गुफाओं के द्वारों से, अब जो पर्वत में बड़ी बड़ी गुफाएं भी होती हैं, तो गुफाओं के द्वारों से निकलती हुई झरनों की गंभीर प्रतिध्वनि से वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी महिमा के कारण कुलाचलों के साथ स्पर्धा करता हुआ गरज ही रहा हो। ऐसी वहां पर झरनों की प्रतिध्वनियां निकल रही थी, जो झरनों की आवाज और उन आवाज की प्रतिध्वनि जो गूंज रही थी, उससे ऐसा लगता था कि मानो वह इतना महिमामान पर्वत है कि वह कुलाचलों के साथ स्पर्धा करता हुआ वह गर्जना कर रहा हो। उस पर्वत के वनों में रात्रि प्रारंभ होने के समय अनेक प्रकार की औषधियां प्रकाशमान होने लगती थी। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के वृक्ष थे उस पर्वत में, और वे रात को चमचमाने लगते थे, प्रकाशमान हो उठते थे, जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो देवताओं ने अंधकार को नष्ट करने वाले दीपक ही जलाकर लटका दिए हों, कि वे औषधियों के वृक्ष हैं और वे औषधियों के प्रति वृक्ष रात में प्रकाशवान हो रहे हैं, और ऐसा लगता था कि अंधकार को नष्ट करने वाले दीपक देवताओं ने यहाँ पर लटका दिए हैं। वहां जाकर भरत जी ने उस पर्वत के वनों में रहने वाले झुंड के झुंड भील और हाथी देखे। वे भील मेघों के समान काले थे, धनुषों के बांसों को ऊंचा उठाकर कंधों पर रखे थे, तथा हाथी भी मेघों के समान उनके काले थे। इस पर्वत के किनारे पर उन्होंने चंचल मछलियां ही जिनके नेत्र हैं, बोलते हुए पक्षियों के शब्द ही जिनके मनोहर शब्द हैं, ऐसी उस विंध्याचल की प्यारी स्त्रियों के समान नदी रूपी स्त्रियों को बड़ी ही उत्कंठा के साथ देखा। इसके पहले हम लोगों ने सह्य पर्वत का वर्णन पढ़ा, तो सह्य पर्वत में वहां जो उधर से जो नदियां बह रही थी उनको पर्वत की पुत्रियों की उपमा दी। अब यहाँ पर विंध्याचल पर्वत से होकर जो नदियां गुजर रही हैं उन नदियों को स्त्रियों की उपमा दी, कि पर्वत की स्त्रियों को बड़ी उत्कंठा के साथ उन्होंने देखा। पेज नंबर 90। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बह रही हैं इस पर्वत के तटीय इलाकों में, वहां पर आसपास में, वहां पर उनके नाम बता रहे हैं कि उन्होंने विंध्याचल के मध्य भाग में समुद्र तक, विंध्याचल की किससे दी उपमा? विंध्याचल के इधर में जो नदियां बह रही हैं उनकी उपमा दी विंध्याचल पर्वत की स्त्रियों के साथ, और सह्य पर्वत के उधर जो बहुत सी नदियों के नाम पढ़े उनकी उपमा दी पर्वत की पुत्रियों के साथ। अब यहाँ के नाम पढ़ेंगे हम कि क्या क्या नदियों के नाम हैं। कि उन्होंने विंध्याचल के मध्य भाग में समुद्र तक फैली हुई किसी से न रुकने वाली उसकी कीर्ति के समान, ऐसी कीर्ति जो कि रोकी नहीं जा सकती, ऐसी नर्मदा नाम की उत्तम नदी देखी, जिसके जल का प्रवाह अनेक लहरों से भरा हुआ है। ऐसी वह नर्मदा नदी पृथ्वी रूपी स्त्री की लंबी चोटी के समान जान पड़ती थी। इतनी वह लंबी नदी कि मानो पृथ्वी, यदि स्त्री है पृथ्वी रूपी स्त्री, तो उस स्त्री की एक लंबी चोटी भी होती है, वह स्त्री की लंबी चोटी के समान वह नर्मदा नदी जान पड़ती थी। अब नर्मदा नदी के यहाँ पर वर्णन है विस्तार से, कि चूंकि वह नर्मदा नदी जल को पार करने वाली रानियों के लिए उनकी जांघों के पास मछलियों के द्वारा धक्का देती थी,
इसलिए वह सचमुच ही उन्हें नर्मदा नर्मदा अर्थात पीड़ा प्रदान करने वाली हुई। मनुष्यों की क्षोभ से जिसके पक्षियों की पंक्ति ऊपर को उड़ रही है, कि जो पक्षीगण वहां पर थे वे उस सेना के क्षोभ से ऊपर ऊपर उड़ रहे थे, ऐसी उस नर्मदा नदी को पार कर सेना ने दिल्ली समान विंध्याचल के उत्तर की ओर आक्रमण किया। कि वह विंध्याचल पर्वत जिसकी इतनी ऊंचाई, वहां का वर्णन दिया कि पर्वतों का राजा बताया, उससे पर्वतों का पति है ऐसा बताया। उस विंध्याचल को सेना ने क्या समझा कि दिल्ली के समान तुच्छ समझा, और दिल्ली के समान बहुत आसानी से सेना ने उसे पार कर उत्तर की ओर आक्रमण किया। वहां भरत ने दक्षिण और उत्तर दोनों ही ओर विंध्याचल को देखा। उस समय दोनों ओर दिखाई देने वाला पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो अपने दो भाग कर दोनों दिशाओं को ही अर्पण कर रहा हो, कि उत्तर दिशा की तरफ भी विंध्याचल पर्वत और दक्षिण दिशा की ओर भी। तो ऐसा जान पड़ता है मानो अपने दो भाग कर दोनों दिशाओं को अर्पित कर रहा हो। भरत की सेना का पड़ाव नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर था, और वहां ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अपने विस्तार से विंध्याचल को घेर कर कोई दूसरा विंध्याचल ही ठहरा हो। जब यहाँ पर नदी के किनारे सेना का पड़ाव हुआ है और वह विशाल सेना की विशालता का वर्णन कर रहे हैं, कि वह इतनी विशाल सेना थी कि मानो वहां पर उस विंध्याचल पर्वत को घेर कर, जो सेना विंध्याचल पर्वत को घेरे हुई थी, मानो कोई दूसरा विंध्याचल पर्वत ही वहां पर ठहरा हो। आगे पेज नंबर 91 में है कि विंध्याचल के वनों के राजाओं ने, वनों में जो राजा हैं वे क्या कर रहे हैं कि वनों के राजाओं ने वनों में उत्पन्न हुई रोग दूर करने वाली और प्रशंसनीय बड़ी बड़ी औषधियां भेंट कर, वे सब भेंट कर रहे हैं राजा भरत जी को, कि भेंट कर वहां निवास करने वाले राजा भरत के दर्शन किए। कि वहां जो सेना का पड़ाव लगा हुआ है वहां पर राजा भरत भी हैं, चक्रवर्ती भरत भी हैं, उनको भेंट देने के लिए जो विंध्याचल वनों की राजा लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, न रोग उत्पन्न करने वाली प्रशंसनीय बड़ी मूल्यवान औषधियां लेकर के वे आए और उन्होंने भरत जी के दर्शन किए। भीलों के राजाओं ने बड़े बड़े हाथियों के दांत और मोती महाराज को भेंट किए। सो ठीक ही है, क्योंकि स्वामी का सत्कार अपनी योग्यता के अनुसार करना ही चाहिए। वह सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी का, उसमें जितनी सामर्थ्य हो, योग्यता हो, उस हिसाब से उसे स्वामी का सत्कार करना चाहिए। वैसा ही वे भीलों के राजा वहां पर जो वन में निवास करते थे, वे इस प्रकार चक्रवर्ती का सत्कार कर रहे थे। उस समय वेग से चलते हुए घोड़ों के समूह से खुरों से उड़ी हुई पृथ्वी की धूलि ने केवल शत्रुओं के तेज को ही नहीं रोका था, बल्कि वह धूल इस प्रकार उड़ रही थी कि उसने सूर्य के तेज को भी रोक लिया था। जिन्होंने अपने ललाट से पृथ्वी तल को घिसा है और जो मधुर भाषण कर रहे हैं, ऐसे भरत की आज्ञा से वश किए हुए लाट देश के राजा उनके लालाटिक पद को प्राप्त हुए थे। लालाटिक, भरत जी के लालाटिक, लाट देश के राजा उनके लालाटिक पद को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि ललाटम पश्यति लालाटिक, कि स्वामी क्या आज्ञा देते हैं यह जानने के लिए जो सदा स्वामी के मुख की ओर ताका करते हैं उन्हें लालाटिक कहते हैं। कि वे उनके मुख की ओर ताका करते हैं कि भाई कोई आज्ञा कहीं चूक नहीं हो जाए हमसे, जो आज्ञा ऐसा नहीं हो कि आज्ञा दी और ठीक से सुना नहीं, तो वे उनके ललाट की ओर ही ताका करते हैं, उन्हें कहता है यहाँ पर वे लालाटिक। इस प्रकार से वे राजा भरत जी के ललाट को एकटक निहार रहे थे, देख रहे थे कि आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। सैकड़ों ऊंट और घोड़ों और घोड़ियों, सैकड़ों ऊंट और घोड़ियों की भेंट लेकर आए हुए सोरठ देश के राजाओं से, अभी सोरठ देश के राजा आए हैं, कि सोरठ देश के राजाओं से पेज नंबर 92 सेवा कराते हुए उनसे प्रीतिपूर्वक मुलाकात करते हुए, उनसे बड़े प्रेम से मिल भी रहे हैं भरत जी, सबसे जो भी राजा आ रहे हैं उनसे प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। तो मुलाकात करते हुए चक्रवर्ती भरत गिरनार पर्वत के मनोहर प्रदेशों में जा पहुंचे। अब ये गिरनार पर्वत का वर्णन आ रहा है कि हमारे 22वें तीर्थंकर की जो मोक्ष भूमि है वहां पर हम पहुंच गए हैं।
इसका वर्णन करते हुए अब कहते हैं आगे, गिरनार पर्वत का वर्णन करते हुए कि भविष्यत काल में होने वाले तीर्थंकर नेमिनाथ का स्मरण करते हुए वे चक्रवर्ती भरत जी, जो पहले तीर्थंकर के समकालीन हैं, उनके पुत्र हैं पहले तीर्थंकर के, वे अब जो 22वें तीर्थंकर जो होंगे और इस गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, उन भावी तीर्थंकर का स्मरण करते हुए सोरठ देश में सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे गिरनार पर्वत की प्रदक्षिणा कर आगे बढ़े। वह पर्वत भी इतना ऊंचा कि उसका मानो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचाई है, ऐसे पर्वत पर वे आगे बढ़े। उन उन देशों के राजाओं ने उत्तम उत्तम रेशमी वस्त्र, चाइना सिल्क और भी अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे वस्त्र देकर महाराज भरत के दर्शन किए। अभी उधर कच्छ देश के प्रदेश वहां आ गए हैं गिरनार पर्वत, और वहां के राजाओं को ने जो वस्त्र दिए, उत्तम भेंट किए महाराज को, और भरत ने कितने ही राजाओं को सम्मान तथा दान से, कितने ही राजाओं को विश्वास तथा स्नेहपूर्ण बातचीत से, और कितने ही राजाओं को प्रसन्नता पूर्ण दृष्टि से अनुरक्त किया था। अब इतने राजा आ रहे हैं वहां पर कि अब उन राजाओं को भी सबको उत्तर देना आवश्यक है। तो किस प्रकार भरत उनके भेंट आदि को स्वीकार कर रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार कर रहे हैं। न कितने ही राजाओं को सम्मान से, दान से, वे बदले में उनको दान भी दे रहे हैं भरत जी, सम्मान तथा दान से, और कितने ही राजाओं को विश्वास तथा स्नेहपूर्ण बातचीत से, और कितने की ओर प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से अनुरक्त किया था कि अब सबकी ओर सबसे बात करना संभव नहीं है, तो कितनों को ही सिर्फ दृष्टि मात्र उनसे प्रसन्नतापूर्वक देख लिया, उसी से वे निहाल हो गए कि हाँ, स्वामी ने हमें प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि हमारे ऊपर डाली। ऐसे इस प्रकार से उनका सम्मान किया। कितने ही राजाओं ने संतुष्ट होकर उत्तम घोड़े, उत्तम हाथी, कुलीन घोड़े और अनेक प्रकार के रत्नों से अपने देशों में आए हुए महाराज भरत की पूजा की थी। अन्य कितने ही राजाओं ने वेग से चलने वाले तथा शरीर, वृद्धि, अवस्था और बल आदि गुणों से सहित तुरुष्क आदि देशों में उत्पन्न हुए घोड़ों के द्वारा भरत जी की सेवा की थी। हम यहाँ पर अनेक देशों के नाम दिए हैं कि काम्बोज, वाल्हिक, तैतिल, आरट्य, सैंधव, गांधार आदि देशों में उत्पन्न हुए घोड़े, जहां पर कि बहुत उत्तम किस्म के घोड़े उत्पन्न होते रहे होंगे उस समय, तो वे घोड़े भेंट कर महाराज के दर्शन किए। इस प्रकार भरत को प्रत्येक पड़ाव पर जहां जहां वे जाते थे, उनके प्रत्येक पड़ाव पर, जिसे कहते हैं कि भाई वो स्टॉपेज, जो सेना का स्टॉपेज जहां जहां होता था, तो ये प्रत्येक पड़ाव पर केवल रत्नों की ही प्राप्ति नहीं हुई थी, किंतु अपने पराक्रम, बड़े बड़े दुस्साध्य कठिनाइयों से जीते जाने वाले राजाओं को जीत लेने से यश की भी प्राप्ति हुई थी कि ऐसे राजा जो कठिनता से वश में आ सकते थे, वे सब बहुत ही आसानी से भरत जी की अधीनता में आ गए। अंजू जी और सरिता जी म्यूट हो जाइए ना, अंजू जी, सरिता जी म्यूट हो जाइए। इस प्रकार भरत जी को बहुत यश की प्राप्ति हुई थी, उनका यश चारों ओर फैल रहा था। इस प्रकार चक्रवर्ती क्रम क्रम से पूर्व दिशा के राजाओं के समान पश्चिम दिशाओं के राजाओं को भी वश में करते हुए, उनके अभिमान और धन का हरण करता हुआ पश्चिम समुद्र की ओर चक्रवर्ती चले। अब यहाँ पर हम लोग 93 नंबर पेज पर पहुंच गए हैं। 93 नंबर पेज में अब वर्णन आ रहा है लवण समुद्र का। अब आगे वर्णन आ रहा है कि जो लोग कहा करते हैं कि समुद्र के रत्न सूप से नापे जा सकते हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि सूप से ही रत्न नापे जा सकते हैं, वे उसकी ठीक ठीक प्रशंसा नहीं करते बल्कि अप्रशंसा करते हैं। क्योंकि यहाँ इस जहां पर वे पहुंचे हैं, यहाँ तो इतने अधिक रत्न हैं कि जो बड़े बड़े जहाज रूपी नापों से भी नापे जा सकते हैं। जिनको नाप के लिए बड़े बड़े जहाज चाहिए, ऐसे रत्न इस समुद्र में भरे पड़े हैं। यह समुद्र लवण समुद्र इस नाम से बिल्कुल ही तुच्छ कर दिया गया है। किसका? लवण समुद्र, जिसने जो नाम रखा गया है, इस लवण समुद्र से इस समुद्र की जो महत्ता है वह मानो घट गई है। क्योंकि वास्तव में यह लवण समुद्र जो है, यह वास्तव में रत्नाकर है। रत्नाकर का मतलब हुआ रत्नों की यह खान है, इसमें रत्न भरे पड़े हैं।
जबकि इसका नाम दिया लवण समुद्र। इस प्रकार उस समय भरत आदि राजाओं ने उसे बहुत बड़ा माना था। किसे न उस लवण समुद्र को बहुत बड़ा माना था। जिस दिशा में जाकर सूर्य भी अपने तेज की अपेक्षा फीका हो जाता है, उसी दिशा में पश्चिमी राजाओं को जीतते हुए, अभी पश्चिम की ओर हैं तो कहते हैं पश्चिम दिशा में जाकर सूर्य का तेज नहीं रहता, वो ढीला पड़ जाता है। उस दिशा के राजाओं को जीतते हुए चक्रवर्ती भरत का तेज अतिशय देदीप्यमान हो रहा था कि सूरज का तेज तो फीका पड़ रहा था, लेकिन चक्रवर्ती का तेज वहां भी बढ़ता ही जा रहा था, पश्चिम दिशा में भी। कि चक्ररत्न को धारण करता हुआ, युद्ध रूपी समुद्र को पार करता हुआ और शत्रुओं को उद्विग्न करता हुआ वह भरत उस समय ठीक सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। जो राज्य लक्ष्मी से युक्त हैं ऐसे उस भरत जी जो राज्य लक्ष्मी से युक्त हैं ऐसे उस भरत ने समुद्र के किनारे किनारे जाकर अपने हृदय के समान कभी क्षुब्ध नहीं होने वाला अपनी सेना का पड़ाव सिंधु नदी के द्वार पर लगवाया। कि जगह जगह हम पढ़ रहे हैं कि सेना का पड़ाव भी हो रहा है, तब ये सिंधु नदी के पास पहुंच गए हैं और वहां पर सेना का पड़ाव लगा है कि जहां सिंधु नदी समुद्र में जाकर मिलती है वहां अपनी सेना के भरत जी ने वहां अपनी सेना के डेरे लगवाए। सेना के हाथियों के उपभोग से जहां के वृक्ष लता गृहों के समान हो गए हैं, ऐसे सिंधु नदी के किनारे मनोहर वन में भरत की सेना के लोगों ने निवास किया। तदनंतर कार्य के प्रारंभ में करने योग्य समस्त कार्यों को जानने वाले पुरोहित ने वहां पर मंत्र के द्वारा चक्र रत्न की पूजा कर विधि पूर्वक धर्म चक्र के स्वामी अर्थात जिनेन्द्र देव की पूजा की। अब यहाँ पर ये जहाँ सिंधु नदी के किनारे पड़ाव लगा है, अब यहाँ पर जिनेन्द्र देव की पूजा का अनुष्ठान हो रहा है। तो ये कहा पुरोहित की यहाँ पर वर्णन आया कि ये पुरोहित ने, जो कि बहुत जानकार पुरोहित था और उसने मंत्र के द्वारा चक्र रत्न की पूजा कर विधि पूर्वक धर्म चक्र के स्वामी, तो जिनेन्द्र भगवान जो धर्म चक्र के स्वामी हैं, धर्म चक्र उनके आगे आगे चलता है, ऐसे जिनेन्द्र देव की पुरोहित ने पूजा की और फिर गंधोदक से मिले हुए पवित्र सिद्ध शेषाक्षतों और पुण्य रूप अनेक आशीर्वादों से चक्रवर्ती भरत को आनंदित किया। कि गंधोदक दिया भरत जी को और शेषाक्षत दिए, जो पूजा के बाद जो अक्षत बच जाते हैं थाली में उन्हें शेषाक्षत कहते हैं। उन शेषाक्षतों से भरत जी को अनेक आशीर्वादों से अभिषिक्त किया। इसने न उस पुरोहित रत्न ने किया। पुरोहित भी एक रत्न होता है, शायद मैंने पढ़ा है चक्रवर्ती की सेना में जो 7 चेतन रत्न होते हैं उनमें एक पुरोहित रत्न का भी नाम आता है, जहां तक मुझे ध्यान में है। तो तदनंतर जिसने दिव्य अस्त्र धारण किए हैं ऐसे भरत ने पहले के समान रथ पर चढ़कर गोष्पद के समान तुच्छ समझते हुए लवण समुद्र में प्रवेश किया। अब ये भरत जी उस ऐसा लवण समुद्र जिसकी इतना गुणगान किया गया, जिस लवण समुद्र को कि रत्नों की खान है, इतना विशाल है, ये सब जो हमने पढ़ा, ऐसे समुद्र को उन्होंने क्या समझा? उन्होंने इस समुद्र को गोष्पद के समान तुच्छ समझा। जिस प्रकार गोष्पद कहते हैं कि जहां से गाय गुजरती है तो गाय के खुर के जो गड्ढे हो जाते हैं मिट्टी में, उस गड्ढे में जो थोड़ा सा पानी भर जाता है, मामूली सा पानी, वो होता है गोष्पद। तो ऐसे विशाल समुद्र को भरत ने गोष्पद के समान समझा, तुच्छ समझा और उस लवण समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया। अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा के समूह को तिरस्कृत करते हुए भरत ने वहां जाकर प्रभास नाम के व्यंतरों के स्वामी को जीता। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले 2 देव जीते हैं ना, एक पहले था मागध देव, उसके बाद दूसरा था वर्तनु देव। अब ये तीसरा देव है जिसका नाम आया है प्रभास नाम का देव, जो कि व्यंतर देवों का स्वामी था। उस देव को बहुत आसानी से भरत जी ने जीत लिया और तदनंतर चक्रवर्ती ने उस प्रभास देव से जयलक्ष्मी रूप मछली को पकड़ने के लिए जाल के समान मोतियों का जाल, कल्प वृक्षों के फूलों की माला और सुवर्ण का जाल भेंट स्वरूप प्राप्त किए। उस देव ने ये सब भेंट दी
चक्रवर्ती को। इस प्रकार विजयी भरत ने अपने पुण्य कर्म के उदय से अच्छे अच्छे देवों को भी जीता, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 देवों को पहले जीत लिया, तीसरे को जीता, अभी आगे और भी जीतेंगे ये। तो ऐसे अच्छे अच्छे देवों को जीता। अब ये सार जितना भी विस्तार अभी तक हमने पढ़ा है, इस सेना का विस्तार और जो भी पढ़ा है कि इस प्रकार से जो वनों का वर्णन, नदियों का वर्णन, पर्वतों का वर्णन, समुद्र का वर्णन, जो भी सब पढ़ा है, ये तो कथा का विस्तार था। अब इस विस्तार का सारांश क्या है, ये सारांश सब बता रहे हैं आगे। ये माने हमें ग्रहण करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि इस प्रकार विजयी भरत ने अपने पुण्य कर्म के उदय से, ये पुण्य कर्म यहाँ पर आचार्य महाराज ले आए हैं कि वास्तव माने कथा का सारांश है पुण्य कर्म, कि उस पुण्य कर्म के उदय से अच्छे अच्छे देवों को भी जीता। इसलिए हे पंडित जन, हम सभी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं आचार्य महाराज की, इसलिए हे पंडित जन, तुम भी उत्कृष्ट फल देने वाले पुण्य रूपी धन का सदा उपार्जन करो। ये कथा पढ़ने का मकसद क्या है, इसका हमारा उद्देश्य क्या है कि कैसे पुण्य की प्राप्ति भरत ने की थी, वह उनका जो भी हमें वैभव प्राप्त हो रहा था वह पुण्य की बदौलत प्राप्त हो रहा था। तो तुम सब भी अर्थात हम सब भी ऐसे पुण्य रूपी धन का सदा उपार्जन करें। ये हमारा इस कथा की शिक्षा है कि ये हमें पुण्य का रूपी धन को उपार्जन करना है। कि अनुपम लक्ष्मी के धारक भरत उछलते हुए बड़े बड़े घोड़ों की सेना के खुरों से खुदी हुई, पृथ्वी से उड़ती हुई रथ की धूल के द्वारा समुद्र को सदुष्टता प्राप्त कराते हुए सिंधु द्वार पर पहुंचे और वहां उन्होंने विधि पूर्वक प्रभास नाम के देव को जीतकर उससे सारभूत धन प्राप्त किया, जो अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी के झूला की लता के समान कल्पवृक्ष के फूलों की माला धारण किए हुए है, जो निर्भय है, लक्ष्मी का जो स्वामी है। ऐसा यह भरत लक्ष्मी के विवाह गृह के समान समुद्र से निकल रहा है, कि लक्ष्मी के विवाह गृह के समान वह समुद्र से निकल रहा है और नवीन वर की उत्कृष्ट कांति को धारण करता हुआ अत्यंत सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार समुद्र पर्यंत पूर्व दिशा के राजाओं को वैजयंत पर्वत तक दक्षिण दिशाओं के राजाओं को और पश्चिम समुद्र की सीमा तक पश्चिम दिशा को जीतकर, कहां कहां जीता कि समुद्र पर्यंत पूर्व दिशा के राजाओं को, वैजयंत पर्वत तक दक्षिण दिशा के राजाओं को और पश्चिम समुद्र की सीमा तक पश्चिम दिशा को जीतकर दिक्पालों के समान समस्त राजाओं से नमस्कार कराते हुए, सभी राजा झुककर नमस्कार कर रहे थे भरत जी को, और देवों को भी कंपायमान करते हुए राजाधिराज भरत ने समस्त दिशाओं को शत्रुरहित कर दिया कि उनका कोई शत्रु अब रह ही नहीं गया। ऐसी स्थिति में वे आ गए थे। अब यहाँ पर आचार्य महाराज फिर कहते हैं, पुण्य की गाथा बता रहे हैं कि पुण्य क्या है, कि पुण्य से सबको विजय करने वाली चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिलती है। ये चक्रवर्ती की लक्ष्मी ऐसे ही नहीं मिल जाती, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पुण्य किए थे, उससे ये चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिलती है। इंद्र की दिव्य लक्ष्मी भी पुण्य से मिलती है। पुण्य से ही तीर्थंकर की लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। तो तीर्थंकर की लक्ष्मी भी पुण्य से प्राप्त होती है। और परम कल्याण रूप मोक्ष लक्ष्मी भी, जो अंतिम लक्ष्य है प्रत्येक जीव का, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना, यह मोक्ष लक्ष्मी भी पुण्य से ही मिलती है। इस प्रकार यह जीव पुण्य से ही चारों प्रकार की लक्ष्मी का पात्र होता है। कौन कौन सी 4 प्रकार की लक्ष्मी? चक्रवर्ती की लक्ष्मी, इंद्र की लक्ष्मी, तीर्थंकर की लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। ये चारों प्रकार की लक्ष्मी का पात्र मनुष्य होता है। तो किस प्रकार होता है? न पुण्य से ही होता है। इसलिए हे सुधी जन, हम सभी पाठकों को, सभी श्रोताओं को, सबको कह रहे हैं आचार्य महाराज की, इसलिए हे सुधी जन, तुम लोग भी जिनेंद्र भगवान के पवित्र आगम के अनुसार पुण्य का उपार्जन करो। जितना पुण्य बटोर सकते हो बटोर लो। ये हमें मानव जन्म मिला है पुण्य संचय करने का। ये सुनहला जो अवसर है, ये हमें हाथ से नहीं जाना देना चाहिए और हमारा जीवन इसी में सार्थक करना चाहिए कि हम कितना अधिक से अधिक पुण्य बटोर कर यहाँ से जा सकें। जब लो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। एक चीज पूछनी थी, ये इसमें हाँ, कौन से तीर्थंकर का जिनेंद्र देव के वो दर्शन किए थे? दर्शन किया तो कोई बताया नहीं भाई। जिनेंद्र देव की पूजा की, ये लिखा ना? हाँ हाँ, वही जिनेंद्र देव की। देव लिखा है, कोई मैंने कौन से ऐसा वर्णन नहीं आया। पूजा तो वहां पर
गिरनार पर्वत पर जब गए हैं तब उन्होंने होने वाले 22वें तीर्थंकर का स्मरण किया, ये वहां पर किया गिरनार पर्वत पर जब उन्होंने चढ़ाई की ना उस समय के वर्णन है। और यहाँ पर तो जो भरत चक्रवर्ती को मालूम था क्या ये 22वें तीर्थंकर की मोक्ष स्थली है? भगवान के समोसरण में जाते थे ना आदिनाथ भगवान के समोसरण में, तो समोसरण में तो वो सब बताते हैं भगवान की ये तीर्थंकर आगे में होने वाले हैं, तो ये सब कथा उन्होंने सुनी थी, उससे उनको पता था कि ये 22वें तीर्थंकर इसी पर्वत पर से मोक्ष प्राप्त करेंगे। और ये पुरोहित जो है, पुरोहित ने जिनेन्द्र देव की पूजा की, यहाँ सिंधु नदी का जहाँ पड़ाव पड़ा वहां पर पूजा की और भरत जी को आशीर्वाद दिया। जिनवाणी स्तुति करें। यदर्थे मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वाद संगिनवाणी माता की जय। आयुस्सर्गम करोम्य हम। आदरणीय दीदी को जय। आदरणीय भैया जी को ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, भैया जी को प्रणाम, सभी प्रतिमाधारी को वंदना, सभी प्रतिमाधारी बड़ों को को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय सभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। भैया को इच्छामी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की सभी को जय सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी को वंदना, बड़ों का चरण स्पर्श। इसका खुल रहा है।